नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की ओर से कई वर्षों से सफाई मजदूर के न्याय हक के लिए लड़ते आ रहे यूनियन के जिला अध्यक्ष पेरुमल अरसन इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन संगठन 23 राज्यों में सक्रिय है। संगठन द्वारा केडीएमसी, यूएमसी और अमरनाथ नगर पालिका में कई कार्य किए गए हैं। संगठन की मुख्य मांग है कि जिन सफाई कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है उन्हें सफाई कामगार भर्ती में प्रथम प्राधान्य दिया जाए। भूकंपग्रस्त प्रकल्पग्रस्त को त्वरित सेवा में लिया जाए। सफाई कामगारों की विविध समस्याओं पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। जैसी विविध मांगों को लेकर यूनियन सफाई कामगारों को न्याय हक में लड़ते आ रहे हैं। मेरा नाम पेरुमल अरसन है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के यूनियन के जिला के अध्यक्ष है पेरुमल अरसन। और हम लोग के मतलब पूरे स्टेट नहीं है, पूरा इंडिया लेवल में 23 राज्य में हम लोग का मतलब संगठन चल रहा है। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी का यूनियन हमारा चल रहा है 23 मतलब स्टेट के अंदर। उसके अंदर ऐसा है, ज़्यादा करके हम लोग का मतलब कल्याण महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका, अम्बरनाथ नगर परिषद, ये तीनों के अंदर हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों के लिए काम करता हूँ। आज मतलब ऐसा देखा जाएगा तो ठेकेदारी पद्धत जो सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर महानगर पालिका अन्य कॉन्ट्रैक्टर को काम देते, वो काम के अंदर कल्याण महानगर पालिका के अंदर मतलब जो भी सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम करते वो लोगों से मतलब हम लोग का मतलब ऐसा है, मतलब जो आज के तारीख में जो सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करते उन सभी को आने वाले फ्यूचर के अंदर शासन के निर्णय के अंदर मतलब अगर कामगारों को मतलब नया न्यू भर्ती अगर आया तो कल्याण महानगर पालिका के अंदर जो सफाई कर्मचारी आज के तारीख में कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर जो काम करते उनको पहला लेना है, उसके बाद में लोगों को लेना है। ऐसे हम लोगों ने मांग वहाँ पर रखा हुआ है। 93ला भूकंपग्रस्त भूकंप झाला होता किल्लारी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये। एकूण 52 गावं उद्ध्वस्त झाले होते, त्यापैकी माझं एक गाव आहे की भूकंपग्रस्त झालेलं। मी जवळजवळ आता 30 वर्ष उलटून गेले तरी मी नोकरीच्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न करतो। मुख्यमंत्री बरेच बदली झालेत। मला वाटतं की ह्या कालावधीमध्ये शिंदेसाहेब आणि देवेंद्र फडणवीस कुठं ह्या भूकंपग्रस्ताकडे लक्ष देतील का, त्यांना न्याय मिळेल का, ह्याकडे लक्ष घालून तातडीने मी 4 भूकंपग्रस्त 4 दाखले मी चेंज केलेत। माझं वय निघून गेलं, मी पोराच्या नावानं दाखला केला आहे का। आता कमीत कमी माझ्याकडे लक्ष देऊन कमीत कमी भूकंपग्रस्ताला न्याय द्यावा हीच विनंती करतो शासनाला। हाँ साहब, ये बताइए सफाई कामगार के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देश में सफाई कामगारों की जो संगठन है वो 1966 से लेकर के तो आज तक जो कार्यरत है वो हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जिसमें टोटल 23 राज्यों के अंदर ये संगठन जो है काम कर रहा है। इसके संस्थापक अध्यक्ष वासुदेवराव जी चांगरे, माजी आमदार, और उनके बाद में इस संस्था के सबसे पहले जो अध्यक्ष बने प्रोफेसर यशवंत राय, जो घटना समिति के भी मेंबर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ। उसके बाद में बूटा सिंह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री रहे देश के, वो 78 से लेकर के तो 95 तक का उनका कार्यकाल रहा, और 95 से लेकर के 2014 तक का आदरणीय वासुदेवराव चांगरे ये अध्यक्ष इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से अब तक जो है मैं चरण सिंह टाक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य के ही सफाई कर्मचारी जो है वो इसका फ़ायदा ले पा रहे कि वो अगर रिटायरमेंट होता है या वो सेवानिवृत्त होता है या वो डेथ हो जाता है या वो वैद्यकीय दृष्टि अपात्र होता है तो उसकी जगह पे उसके घर का एक जो है सदस्य नौकरी के ऊपर आता है। ये केवल महाराष्ट्र राज्य में है, बाकी के देश के कोई भी राज्य में इस तरीके का प्रोविज़न नहीं है।
इसलिए ये संगठन ने काफ़ी हद तक सफाई मजदूरों के आंदोलन लड़े। इसी संगठन ने राष्ट्र में जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण जो है 92 में दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर 44 दिन का जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके अंतर्गत हुआ। देश के सफाई मजदूरों ने 8 लाख की तादाद में नरसिंह राव तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनके सामने धरना प्रदर्शन किया, रैली की, तब जाकर के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ और राज्यों में भी सफाई कर्मचारी आयोगों का निर्माण हुआ और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय निगम भी उसी वक्त जो है बना। लेकिन मौजूदा देश की जो सरकारें हैं, फिर वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो सफाई कर्मचारियों के लिए जो उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, जिसका अभी हम बहुत बड़े पैमाने में अब हमने आंदोलन की तैयारी की है। अभी जो एक नया आदेश लाड़ कमेटी के अंदर उन्होंने निकाल दिया था, जिसमें कास्ट वैलिडिटी, कास्ट वेरिफिकेशन की जो कंडीशन डाली थी, छोटे कुटुंब की कंडीशन डाली थी, पढ़े लिखे बच्चे को अगर वो अपने माँ बाप की जगह पे नौकरी पे लगेगा तो वहाँ जो है बिंदु नामावली की कंडीशन डाली थी, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसका विरोध जो है हमने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है एकनाथ राव जी शिंदे, इनके पास में हमने 20 तारीख की मीटिंग में ये किया। उसमें मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव, उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग के सचिव, कामगार सचिव और सामान्य प्रशासन के सचिव, उसी तरीके से अन्य जो ये विभागों के जो सचिव है वो उपस्थित थे। जय वाल्मीकि। कल जो हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर अभी आश्वासन दिया, और अगर सरकार ने जो आश्वासन हमको दिया 20 तारीख को मुख्यमंत्री ने कि नया भर्ती करेंगे, जूनी पेंशन लागू करेंगे, घर देंगे सफाई कामगारों को, और जो जाति दाखिले की अट है, जो छोटे परिवार की अट है, वो ख़त्म करके नया जीआर जल्दी से जल्दी नहीं किया तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा। और जो स्थानिक महानगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ एप्लीमेंट नहीं करती है, उनके भी हमको कड़वा विरोध है। जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो नगर सेवक लोगों के कहने में आकर सफाई कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार प्रशासन करता है, वो अगर रुकाया नहीं गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उल्लासनगर महापालिका हो, भिवंडी महानगर पालिका हो, कल्याण डोंबिवली महापालिका हो, नगर परिषद अंबरनाथ हो, इसमें सब में ठाणे ज़िले में जितनी भी हमारी है संगठना, पूरे देश के अंदर 23 राज्यों में हमारी ये संगठना चली है और हम कड़वा आंदोलन करेंगे। अगर डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।